कैरोली टेकॉक्स हैंगरी हंगरी जो देश है वहां एक नौजवान आर्मी में था, ठीक है। और ये कोई कहानी नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कोई बात नहीं है, ये हकीकत है, ठीक है। आप इतिहास के पन्नों में आप सर्च भी करोगे देखोगे तो आपको मिलेगा हकीकत। ये नौजवान आर्मी में था और इसको पिस्टल शूटिंग जो प्लेयर होते हैं ना, ठीक, इस फील्ड पर वो बहुत ही प्रैक्टिस किया हुआ था और वहां के डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, नेशनल से जितने भी प्रकार के वो गेम्स होते थे उसमें वो सबसे टॉप पर रहता था। अब जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या गेम होना था पिस्टल शूटिंग का, वो उसका टाइम डेट आ गई कि आने वाले 6 माह के बाद आपको ये गेम होने वाला है। अब उस चीज में वो प्रैक्टिस में लग गया और उसी बीच आर्मी की जो ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग में वो था और अचानक ही उसके जिस हाथ से वो शूट करता था तो उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड टूट गया। जब वो हुआ तो उसका जिस हाथ से शूटिंग करता था ना वो हाथ उसमें क्या हो गया, खत्म, राइट। अब उस व्यक्ति का हाथ ही नहीं है जो इतना पूरे वर्ल्ड में पूरे देश का सबसे टॉप पिस्टल शूटर था, सबकी नजरों का वो एक अद्भुत प्लेयर था, अद्भुत प्लेयर था। अब नतीजा क्या होगा, हाथ खत्म, जिस हाथ से वो शूटिंग कर रहे हैं वो हाथ खत्म हो गया ना। अब आप बताओ जब आपका यदि जिस हाथ से आप सारा काम करते हो आपका हाथ यदि वो टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो आप क्या करते हो? ज्यादातर लोग 90% लोग क्या करते हैं, 90% लोग अपने आप को संतुष्ट करते हैं, सांत्वना सिंपैथी ढूंढते हैं, और अरे क्या होता है ऐसा हो गया क्या बोल सकते हैं, ठीक है। लोग और आपको ये हो गया, लोगों से सोचते कि लोग हमारी सिंपैथी जताए, आपको ऐसा हो बड़े दुख की बात है, आप बताओ आप क्या करते हो, ठीक। 90% लोग अपना सोचते अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो मेरा हाथ ही खत्म हो गया, तो जिस हाथ से मैं शूटिंग करता था कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। कुछ दिनों के बाद ट्रीटमेंट कराने के बाद उस हाथ का सारे जो क्या जख्म थे उसको सही कराने के बाद फिर वो चला गया अपने ग्राउंड जहां वो पिस्टल शूटिंग की क्या प्रैक्टिस होती थी, ट्रेनिंग एकेडमी। तो वहां जो उसके जूनियर सीनियर जो उसके साथ में जो प्रैक्टिस करने वाले प्लेयर थे वो बड़े खुश हुए कि चलो कम से कम हमारे मिस्टर कैरोली जी आए तो हम लोगों को बड़े गर्व में आए कि हम लोगों को उत्साहित करने के लिए आए, समझ गए। सभी लोगों ने उनको तालियां बजाया, लेकिन कुछ ही पल के बाद पूरी टीम और आश्चर्यचकित हो गई जब वो कपड़े अपने चेंज करके अपनी ड्रेस पहन करके फिर इस वक्त पहुंचे तो सब दंग रह गए, बोले अरे, और उठाकर के अपने पिस्टल और इसके बाद शूटिंग की प्रैक्टिस वो लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दिया। तकलीफ होने के बाद, परेशानी होने के बाद वो रुके नहीं और इसके बाद जिस हाथ से वो कहते ना किसी का राइट हैंड चलता है किसी का लेफ्ट हैंड, उनका राइट हैंड सारा काम करता था। फिर उन्होंने प्रैक्टिस में अपने आप को इन्वॉल्व किया और एक चीज उन्होंने बोला, बोले भगवान ने, गॉड ने जो मेरे साथ किया बहुत ही अच्छा किया। और जहां वो प्रैक्टिस करते तो वहां पर लिख दिए और सभी दोस्तों को, सभी सीनियर जूनियर प्लेयर को उन्होंने पार्टी दिया। किस चीज की, कि आप ये मत सोचो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान ने सिर्फ मुझे एक हाथ जो है ना, एक हाथ इसीलिए दे दिया क्योंकि शायद मैं अपने आप को शायद कहीं ना कहीं शायद ज्यादा होशियार समझता रहा हूं। और जब इंसान के पास दो रास्ते रहते हैं तो इंसान भटक जाता है किसी भी फील्ड पर, ओके। जब इंसान के पास दो चीजें होती तो इंसान भाव खाता है, घमंड करता है,
लेकिन भगवान ने मुझे संकल्प लेने के लिए बोला है, विकल्प के लिए नहीं। अब भगवान ने मुझे एक हाथ दिया ना, बोले मुझे नए तरीके से, जिस तरह से एक नया प्लेयर प्रैक्टिस करता है, नया प्लेयर तैयारी करता है, नया प्लेयर अपनी प्रैक्टिस में ढूंढता है, उसी तरह से मुझे ढूंढने की जरूरत है। और आज से मेरी ट्रेनिंग का एक नया दिन शुरू हो रहा है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब मैं वर्ल्ड का चैंपियन बनूंगा। ये आप लोग लिख के रखें। उस व्यक्ति ने हार न मान करके, उस व्यक्ति ने दुख न जाया करके, उस व्यक्ति ने अपने आप को पागलों की तरह प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर दिया, और इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर दिया कि वो वक्त दूर नहीं, और इसके बाद आने वाले कल में वो वास्तव में वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया। पिछला मोरल ऑफ द स्टोरी कि जिंदगी में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो तो इंटरनल मोटिवेशन आप में कितना है और विल पावर आप में कितनी है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कमाने के लिए, पहनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इन सारी चीजों आप दोहरा रो रहे हो, मतलब आप कायर हो, आप कमजोर हो, आप संघर्ष नहीं करना चाहते हो, मैदान में लड़ना नहीं चाहते हो, आप निकलो तो निकलो। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि आपको ये नहीं मिल रहा है, कि आपको सुविधा नहीं मिल रही। अरे एकलव्य से आप सीख सकते हो कि एकलव्य के गुरु ने तुमको शिक्षा देने से मना कर दिया था, इसके बाद भी उनसे बड़ा धनुधारी कोई नहीं था, ना तो अर्जुन था, ना दुनिया को कोई नहीं था। हमारी नजरिया हम उनका इतिहास पढ़ेंगे तो ठीक है, हम जब उनका इतिहास पढ़ेंगे तो, वरना कहते हैं कि जिस तरह से यदि क्या एक वाई में राजशाही में जैसे आजकल चलता है, तो राजशाही राजा और राजा के बच्चों के लिए आप क्या कार्यक्रम करवाओगे तो उन्हीं बच्चे जीतेंगे, लेकिन एक मजदूर से आप करवाओगे तो उनको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प, आपके अंदर कितना ज्यादा अपने आप में दृढ़ संकल्प है, डिटरमिनेशन है। आज यदि कैरोली जी ने अपने दोबारा अपने आप को लाइफ को चेंज किया, वर्ल्ड चैंपियन बने, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा और अपने विल पावर की कमिटमेंट्स की दम पर उन्होंने रिकॉर्ड मतलब प्राउड किया, बोले नहीं यार, क्योंकि बोलते हैं टर्न योर प्रॉमिस इनटू कमिटमेंट्स, अपने द्वारा किए गए वादे को वचनबद्धता में बदल दिए। ओके, अब उन्होंने अपने द्वारा जो तो उन्होंने संकल्प लिया कि एक अंतर इसी चीज से मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे बार-बार रास्ते नहीं बदलना। जिस तरह से आजकल के युवा कुछ समय के लिए इस रास्ते पर चलते हैं कि हाँ ये वाला काम करेंगे तरक्की मिल जाएगी, कुछ समय के लिए ये वाले रास्ते पर चलते हैं, इस रास्ते पर तरक्की कुछ नहीं मिलता है, खाने और पहनने के अलावा कुछ नहीं मिलता है ऐसे लोग। लेकिन जो इंसान ये सोच के चलता है कि इस रास्ते पर मुश्किलें कितनी ही क्यों ना हो, मुझे इसी रास्ते पर चलना है, वो इंसान का आने वाले 10 साल के बाद जो इतिहास होता है ना, उठा करके आप देख लेना, सबसे अलग होता है, सबसे अलग होता है। तो वो कैरोली जी सिखाते हैं कि यदि आपके पास विल पावर है तो आप मौत को भी हरा सकते हो, आप दुनिया के नंबर 1 करोड़पति इंसान बन सकते हो, दुनिया के नंबर 1 काम किसी भी फील्ड पर, लेकिन फील्ड एक होनी चाहिए, संकल्प एक होना चाहिए। ओके, सेल्फ दैट आप और हमने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा जानते हैं? अरुणिमा सिन्हा जी के बारे में आप जानते हैं? वो एक ऐसी सिस्टर, एक ऐसी बहन